सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज के ब्लॉग में मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीम के नीचे बाबा बैठते थे शिरडी में, और वो नीम का पत्ता मीठा हो गया। आपको मैं आज नीम के वृक्ष पर एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ साईं बाबा का, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी ही होंगी, और आपके घर में जो शत्रु बाधा होगी, जो आपके घर में वास्तु दोष होगा, जो आपके घर में लोगों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं, जिन माताओं बहनें की गोद नहीं भर रही है, वो समस्त चीज़ ये नीम का पेड़ आपको प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि ये नीम का पेड़ माँ दुर्गा का भी प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर इस पेड़ पर दो शक्तियों का सम्मिलन, एक तो हमारे गुरु साईं बाबा और दूसरा माता दुर्गा। तो ऐसी दो शक्तियाँ आपको ये वृक्ष समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और कैसे पूरी करेंगे, पूरी विधि बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त है। आपको करना क्या है, केवल आपको 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है। किसी भी बृहस्पतिवार को आप एक लोटे में लाल चंदन, थोड़ा सा चावल डाल लेना है, जिसको अक्षत बोलते हैं, और वो तैयार कर लीजिए। 2 अगरबत्ती ले लीजिए और एक थोड़ा सा कपूर ले लीजिए। आप जाएंगे उस वृक्ष पर, और ये उपाय जब आप करिए तो कोशिश करिए कि कोई आपको रास्ते में टोके ना। जैसे टोकना का मतलब कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये ना पूछे। आप तत्काल उठे, चुपचाप अपना जा करके ये उपाय करें, क्योंकि एक प्रकार से ये गुप्त साधना है, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, जो आपने लोटे में जल लिया है, अक्षत मतलब चावल डाला है और लाल चंदन डाला है, उस जल को नीम के जड़ में आप अर्पित कर दीजिए। और ऐसी कामना, ऐसा विचार करिए कि आपके सामने माँ दुर्गा हैं, आपके सामने साईं बाबा हैं, और उनसे विनम्र निवेदन करते हुए जल आपको अर्पित करना है। और ये बोलना है, जितनी समस्याएं आपको लग रही हैं, आपके घर में लोगों की तबीयत खराब है, सफलता नहीं मिल रही है, पुत्र या मतलब औलाद नहीं प्राप्त हो रही है, या आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है जिससे लोगों में मनमुटाव है, एक दूसरे से कलह का वातावरण चल रहा है, या आपके घर पर शत्रु बाधा है, शत्रुओं का ज़्यादा प्रकोप है, तो या आपके घर पर ज़्यादा ऋण है, आप नहीं चुका पा रहे हैं, घर में आय का स्रोत कम है, ये समस्त चीज़ें आप वहाँ पर बोलेंगे और ये कामना करेंगे कि आप साईं बाबा और माँ दुर्गा के सम्मुख खड़े हैं। अब यहाँ पर आपने जल अर्पित किया और 2 अगरबत्ती जलाकर आरती करेंगे। आरती करेंगे तो आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय 11 बार बोलना है। ओम श्री साई नाथाय नमः 11 बार बोलना है। मतलब आप समझ लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय और ओम श्री साई नाथाय नमः का 11 बार उच्चारण करना है। और वो जो कपूर आपने वहाँ पे लिया है, उसी से आपको उस पेड़ की फिर आरती कर लेनी है लास्ट में। और 7 बार नीम का परिक्रमा कर लीजिए। अगर नीम का पेड़ ऐसी जगह है जहाँ परिक्रमा नहीं कर सकते, तो 7 बार आपको उस नीम के पैर छूने हैं। मतलब जिस प्रकार से लोगों के पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे दबा करके वो नीचे से ऊपर की तरफ, और आप उनका चरण बंदन करिए उस नीम के वृक्ष का, साईं बाबा को मान करके कि बाबा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करिए। और ये उपाय 7 बृहस्पतिवार केवल आपको करना है। और फिर आप जब इस नीम का सेवा करके अपने घर जाएंगे, तो जिस मंदिर में आपने, जो भी आपके घर में मंदिर है जहाँ भी है, तो साईं बाबा को पीले आसन पर आप स्थापित कर लें। और एक लोटे में आप जल यहाँ भी रखेंगे घर पे। नीम के वृक्ष का सेवा करने के बाद घर पर आप एक लोटे में जल लेंगे और 2 अगरबत्ती यहाँ भी लेंगे और थोड़ा सा कपूर।
सेम वही चीज़ जो मंत्र वहाँ आपने बोला था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये और ओम श्री साई नाथाय नमः, 11 बार यहाँ भी आप वो मंत्र बोलेंगे। और जो अगरबत्ती का वो राख होता है उसको साईं बाबा का ऊदी मानकर आपको अपनी अनामिका अंगुली से, जो ये छोटी वाली अंगुली इसके बगल वाली अंगुली से इस प्रकार से चंदन ऊपर की तरफ लगाना है और वहाँ पर भी अपनी समस्याएं आपको साईं बाबा के सम्मुख बोलना है। जो भी आपके पास समस्याएं हैं, मान लीजिए आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, कुछ लोगों को मान लीजिए उनके घर में बाधा है, उनके घर में लक्ष्मी की बाधा है, लक्ष्मी का आय का स्रोत नहीं बन पा रहा है, ये सब बोलना है। जो बच्चा पढ़ने वाला है सफल नहीं हो रहा उसको भी बोलना है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मांग नहीं सकते। बहुत ज़बरदस्त ये उपाय है। अब यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उस कपूर को जो आप जला रहे हैं, कोशिश करिए कि जिस कमरे में आप शयन करते हैं, पूरे घर में अगर आप नहीं दिखा सकते, अगर पूरे घर में ये आरती दिखा दे तो बहुत अच्छा है। कुछ परिवारों में ये होता है कि लोग संकोच की वजह से नहीं दिखा पाते, तो आप करिए क्या, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में वहाँ से ये आरती ले जाकर और उस कमरे में ज़रूर चला दें, क्योंकि उसमें आप शयन करते हैं। आपकी ग्रह दशा उसी कमरे से मोटिवेट होती है, क्योंकि जहाँ पर जैसा कहते हैं ना, जैसा खान पान जैसा रहन सहन वैसे विचार। तो कहने का मतलब जो आपका आवरण है वो आपके अंदर के आवरण को चेंज कर देता है। यहाँ पर मेन चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका बाहरी आवरण है वो अंदर के आवरण को चेंज कर देता है। जैसे मैं आज पेड़ के नीचे खड़ा हूँ तो यहाँ शीतल हवाएं मुझे लग रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हमारा वृक्ष का ऊपर का आवरण है मुझे छाया प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से जब आप जिस कमरे में रहते हो, अगर वहाँ पर कोई बाधा है तो वो क्या करता है, वही आवरण, अगर वो गर्म ग्रह है, कोई गलत ग्रह है, तो आपको दूषित कर देता है, आपके विचारों को विचलित कर देता है। एक हमारे साईं भक्त ने कहा, मुझे बताया कि बाबा जब मैं पूजा करने जाता हूँ बाबा की, तो होता क्या है कि मेरे अंदर गलत गलत विचार आते हैं। तो अब उनको करना क्या चाहिए, गलत विचार जो आ रहे हैं इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हो और गलत विचार आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। उसको सुधारने का तरीका क्या है कि जब आप पूजा कर रहे हो और गलत विचार आ रहे हैं तो लगातार आपको पूजा करना ही चाहिए, जिससे जो निगेटिव विचार है वो उस पॉजिटिव विचार के नीचे दब जाए और आपका जो रास्ता है, जो आपका पथ है वो एकदम क्लियर हो जाए, आपको सफलताएं प्रदान करे साईं बाबा। तो ये उपाय आप सभी लोगों को करना चाहिए। मुझे बताने में भले ये 8-10 मिनट लग रहा है, लेकिन आपको ये उपाय करने में मात्र 5 मिनट लगेंगे। नीम का पेड़ अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में भी मिल जाता है, बहुत इजी है, नीम का पेड़ सब जगह मिल जाता है। तो उस नीम के पेड़ पे आपको फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 7 बृहस्पतिवार नीम के पेड़ के नीचे जाना है, एक लोटे में आपको लाल चंदन और थोड़ा सा चावल डालना है, उस जल को उस नीम के जड़ में अर्पित करना है और वहाँ पर ओम श्री साई नाथाय नमः और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये आपको 11-11 बार जाप करके बोलना है। नीम के वृक्ष का आपको उस 2 अगरबत्ती जला के आरती कर लेना है और उसके बाद अपनी मनोकामनाएं भी वहाँ बोल लेना है और कपूर को जला करके एक बार आरती करके 7 बार परिक्रमा करके, या 11 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं या 7 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं, तो कर लीजिए और फिर घर जाना है। घर जाके फिर यही प्रक्रिया आपको साईं बाबा के अपने घर के मंदिर में करना है, क्योंकि आपने वृक्ष को तो साक्षात दुर्गा और साईं मान के पूजा किया। अब घर में जहाँ पर आपने स्थापित किया, क्योंकि घर को चेंज करना है, घर के वातावरण को चेंज करना है, तो घर की मंदिर में आपको जा कर के बाबा से ये मांगना है कि बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ समस्याएं हैं, ये मेरी मनोकामनाएं पूरी करिए, मेरी समस्याएं सॉल्व करिए।
और आपका कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो आप इसमें बाबा से सॉल्व नहीं करा सकते। ये बहुत ही इजी है, केवल 5 मिनट का उपाय है, 7 बृहस्पतिवार करना है। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मैंने खुद किया है और मेरी माताजी ने भी किया है। मेरी माताजी लगातार करती, क्योंकि मेरे दरवाजे पर नीम का वृक्ष उन्होंने लगाया था और वो काफ़ी विशाल हो चुका है। वो खुद करती हैं, उस नीम में अपना जल चढ़ाती हैं सुबह और पूजा करती हैं। मैं खुद करता हूँ। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टेड उपाय है, आप कर सकते हैं। और नीम का वृक्ष चूँकि आप जानते हैं, शिरडी में जाएंगे तो वो पावन नीम का पेड़ आपको मिलेगा। उसकी पत्तियां मीठी हो चुकी हैं बाबा के आशीर्वाद से। तो ये उपाय मैं चाहता हूँ, मैंने किया और आप लोगों का भी कल्याण हो, साईं भक्तों का कल्याण हो। और हम लोग, मेरा एक ही विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, और आप लोगों का परिवार मैं बन सकूं, आप मेरे परिवार बन सकें, हम लोगों का परिवार एक विशाल परिवार बने। और मेरी जो आवाज़ है वो आपके माध्यम से उन साईं भक्तों तक पहुँचे जो किसी कष्ट से पीड़ित हैं, और कुछ भी उनका 1% अगर उनका हल होता है समस्याओं का, उनका जीवन सुखमय होता है, तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। बस यही चाहता हूँ कि मुझे अपना परिवार बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें, जिससे उनकी सभी ग्रह बाधाएं समाप्त हों, आपको भी आशीर्वाद मिले, मुझे भी मिले, और सभी लोगों का जीवन सुखमय हो। इसी के साथ ओम साई राम।